आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है 10 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक वृत्तीय बेलन में से समान आधार के त्रिज्या और समान ऊंचाई का एक शंक्वाकार भाग काट लिया जाता है तो शेष ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। उत्तर पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हमें क्या कहा जा रहा है, हमें एक बेलन दिया गया है, उसके अंदर शंकु है। तो इस प्रकार का एक बेलन है, उसके अंदर में शंकु है और जो बेलन की त्रिज्या है, तो बेलन की त्रिज्या r और शंकु की त्रिज्या r दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि एक ही आधार पर है ये। तो इनकी त्रिज्या कितनी है, r बराबर, चूंकि हमें बेलन का व्यास दिया गया है दोस्तों, तो पहले बेलन का व्यास लिख लेते हैं। तो देखिए बेलन का ये व्यास हो जाएगा और बेलन का व्यास हमें कितना दिया गया है, यह है 10 सेंटीमीटर बेलन का व्यास है। तो इसकी त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और हमें जो उसकी ऊंचाई दी गई है, बेलन की ऊंचाई, तो यहाँ से देखिए बेलन की ऊंचाई इस प्रकार दोस्तों, बेलन की ऊंचाई h, तो ये हमें कितनी दी गई है, h बराबर ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर। तो ये शंकु की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, h बराबर 12 सेंटीमीटर। अब शंकु की हमें क्या निकालना है, पहले संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो यहाँ शंकु की l मतलब तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई l यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। और ये h का मान क्या होगा, ये बेलन के h के बराबर होगा, बेलन की ऊंचाई के बराबर शंकु का ऊंचाई होगा। तो यहाँ से चूंकि बेलन की ऊंचाई तथा शंकु की ऊंचाई आपस में क्या है, बराबर है, आपस में बराबर है। कितना होगा, तो ये दोनों की ऊंचाई, तो बेलन तथा शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई, तो बेलन तथा शंकु की ऊंचाई h, दोनों की ऊंचाई h हो जाएगी, बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तथा बेलन और शंकु का त्रिज्या, क्योंकि एक ही आधार पे है तो बेलन व शंकु की त्रिज्या भी बराबर है। तो बेलन तथा शंकु, उसके अंदर जो शंकु बना है, शंकु की त्रिज्या ये क्या हो जाएगी, r बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, व्यास, दोनों का व्यास बटा 2। तो व्यास कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 बटा 2, यानी r बराबर कितना आएगा दोस्तों, दोनों का r बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। ये आ गया त्रिज्या। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, अगर हम इसे a, इस बिंदु को ले लेते हैं a, ये o और ये बिंदु b, तो AOB में त्रिभुज AOB में, तो त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों l का वर्ग बराबर h का वर्ग धन r का वर्ग। तो यहाँ से l बराबर क्या आएगा, करनी के अंदर h का वर्ग धन r का वर्ग। h और r का मान हमें पता है, h का मान है 12 का वर्ग, ये हो जाएगा 12 का वर्ग, और r का मान है 5, यानी 5 का वर्ग। कितना आएगा, 144 धन 25, 144 धन 25 यानी करनी 169। तो l का मान कितना आ गया दोस्तों, l का मान आ गया, ये आ गया 13 सेंटीमीटर, क्योंकि 169 का करनी होता है 13। तो l का मान आ गया, l क्या है, तिर्यक ऊंचाई, किसकी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l आ गई। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई l आ गई, तो दोस्तों इसका क्या प्रयोग है, इससे हम इसका पृष्ठ निकाल सकते हैं, वक्री पृष्ठ। तो देखिए अब हमें पूछा गया है ठोस का आयतन, जो ये ठोस बना, कैसे ठोस बना है, एक बेलन है, उसके अंदर से शंकु को घटा दिया गया है, मतलब शंकु आकार का समान ऊंचाई तथा समान त्रिज्या का शंकु इसमें से घटा दिया जाता है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ में दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ में ये जो नीचे का आधार है वह इसमें सम्मिलित नहीं होगा, तथा यह जो बेलन है नीला कलर का, आप देख सकते, ये बेलन काला कलर का है और अंदर में नीला कलर का एक, जो हम देख सकते हैं क्या है, नीले रंग का एक शंकु है, वह शंकु इसमें से घट जाता है। तो इसके अंदर का पृष्ठ क्या हो जाएगा, ये शंकु का वक्र पृष्ठ खुला हो जाएगा, तो खुला हुआ वक्र पृष्ठ, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ये ऊपर का आधार धन बेलन का वक्र पृष्ठ धन शंकु का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, तो इसलिए
आकृति का सबसे पहला जो हमें निकालना है, हमारी दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ धन बेलन के आधार, बेलन का ऊपरी आधार का क्षेत्रफल, ऊपरी आधार का क्षेत्रफल धन क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, क्योंकि शंकु उसके अंदर है, अब वो कट जाएगा तो वहां का क्षेत्र खुल जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 पाई आर गुणा एच धन बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच, बेलन का ऊपरी आधार का क्षेत्रफल पाई आर का वर्ग धन शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो यहाँ से हम पाई आर उभयनिष्ठ निकाल देंगे, तो क्या आएगा 2h धन आर धन ये क्या आएगा एल। तो दोस्तों हमें इन्हें पाई के रूप में हल करना है, इसलिए पाई का रहने देते हैं, बाकी का मान कर देते हैं, रख देते हैं। तो पाई गुणा 5 गुणा 2 गुणा 12, एच का मान 12 धन 5, आर का मान है 5, एल का मान 13। इन सभी को हल करेंगे तो क्या आएगा 5 पाई गुणा 12 दूनी 24 और 5 29, 29 और 13 42। तो 42 गुणा 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 210 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा इनका आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया संपूर्ण पृष्ठ का 210 पाई वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या याद करना है दोस्तों, तो हमें आयतन निकालना है, आकृति का आयतन। तो आकृति का आयतन किसके बराबर होगा, ये होगा क्योंकि बेलन के अंदर शंकु है तो बेलन का आयतन में से घटा देंगे किसका आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन इसमें से घटा देते हैं। सूत्र क्या होता है दोस्तों बेलन के आयतन का, यह है पाई आर का वर्ग गुणा एच ऋण 1/3 पाई आर का वर्ग गुणा एच, ये शंकु का आयतन। हल करेंगे तो पाई आर का वर्ग गुणा एच उभयनिष्ठ निकलेगा, 1 ऋण 1/3 और पाई का मान रहने देंगे क्योंकि पाई के रूप में हल करना है। आर का मान है 5 का वर्ग गुणा एच का मान कितना है दोस्तों 12। हल करते हैं तो 1 ऋण 1 ये हो जाएगा 3 ऋण 1/3। हल करने पे पाई गुणा 25 गुणा 12 गुणा 2/3। तो यहाँ से देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, 25 चौक 100 दूनी 200, तो 200 पाई घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ से क्या आ गया, इसका आयतन आ गया 200 पाई घन सेंटीमीटर और इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 210 पाई वर्ग सेंटीमीटर, जो कि हमें ज्ञात करना था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।